रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। कल हमने पढ़ा था वयुकीमूनस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम रखो। आज हम पढ़ते हैं लफ्ज़ सलात, नमाज। नमाज के कुछ फ़ज़ाइल, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए और नमाज के इसरार और हिकमतें। कुछ फ़ज़ाइल तो हमने ताल्लुक़ में बयान कर दिए हैं, यानी नमाज का क्या ताल्लुक़ है, क्यों इसको अहमियत है, इसका क्यों ज़िक्र पहले किया गया है। और कुछ ये है कि नमाज तमाम मलाइका की इबादतों का मजमुआ है। कुछ मलाइका ऐसे हैं कि वो क़याम में खड़े हैं जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। कुछ मलाइका ऐसे हैं कि वो रकू में खड़े हैं जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। कुछ मलाइका ऐसे हैं कि वो रकू अपना सजदे में है जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। कुछ मलाइका ऐसे हैं कि तशहद में बैठे हैं जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। अब जो मलाइका रकू में है वो सजदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ड्यूटी है ही रकू में खड़े होने, सजदे वाली इबादत तो ना कर सके। जो सजदे में है वो क़याम तो ना कर सके, क्योंकि उनको आर्डर ही सजदे में है। जो तशहद में बैठे हैं तो वो रकू तो ना कर सके। ये इंसान खुशकिस्मत है ना कि सारे मलाइका की इबादत के अदा को उन्होंने एक ही नमाज में पा लिया, रकू भी, सजूद भी, क़याम भी, तशहद भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला की, ये तो मलाइका की ड्यूटी, फिर अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से भी कुछ ऐसी मखलूक़ है जो बिल्कुल क़याम की हालत में खड़ी है। भला क्या, पहाड़, ठीक है जनाब, और दरख्त, ये सारे के सारे किस में खड़े हैं? क़याम की हालत, ठीक है जनाब। और जो चौपाया है, जानवर हैं, वो किस हालत में है? रकू की हालत, ठीक है जनाब। और जो हशरातुल अर्द हैं वो किस हालत में है? सजदे की हालत में। ये नमाज एक ऐसा लाजवाब अमल है कि मलाइका के भी तमाम इबादतों का मजमुआ इसमें आ गया और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक का मजमुआ भी इसमें आ गया। क्योंकि मलाइका मुक़र्रबीन में से बाज़ वो हैं जो सिर्फ़ रकू ही कर रहे हैं, बाज़ सिर्फ सजदा, बाज़ क़याम, बाज़ सिर्फ तस्बीह और तहलील। रब ताला ने हमारी नमाज में ये सब चीज़ें जमा फरमाई हैं। जो इसकी पाबंदी करेगा वो दर्जा में तमाम मलाइका के बराबर या इनसे अफजल होगा। यही बात है कि जब मोमिन पाबंदी करते हैं तो फिर मलाइका से भी अफजल हो जाता है। नंबर 2, नमाज में सारी मखलूक़ात की इबादत जमा है। वो इस तरह के दरख्त हर वक्त क़याम में है और चौपाए रकू में, सांप बिच्छू वग़ैरह हर वक्त सजदे में, मेंढक वग़ैरह हर वक्त क़ायदे में। जो मेंढक और मेंढक जैसी मखलूक है ये हर वक्त किस में है? क़ायदे में बैठी है। इंसान चूँकि इन सब से अफजल है, इसलिए चाहे कि इसकी इबादत इन सब को इबादतों को शामिल हो, इन सब की इबादत को शामिल हो, क्योंकि इंसान अफजल है ना। अफजल को फिर हर तरह की तमाम अदाएँ अता कर दी गई हैं। नंबर 3, नमाज इंसान की हर हालत दुरुस्त करती है, बुरे कामों से बचाती है। ये तो आजमाई हुई बात है कि बड़े बड़े डाकू थे, जब नमाज की तरफ आए तो ऐसे कामिल और साले मुत्तकी बन गए जो सुभान अल्लाह, तहज्जुद की नमाज तक उन्होंने नहीं छोड़ी। फिर कि बड़े बड़े फासिक व बदकार लोगों ने जब सीधे दिल से नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो रब ताला के फजल से सारे गुनाहों से बच गए। नंबर 4, नमाज सदा बीमारियों का इलाज है। आज डॉक्टर इस पर जो है ना तहकीक कर रहे हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, क्योंकि जो रकू अपना जो पीछे वाले तकलीफ़ें है ना, मतलब हड्डियों की हो गई, कमर की हो गई, मोरों की हो गई, फिर हर तकलीफ़ पर अलग-अलग रिसर्च हो रही है, ठीक है ना, पट्ठों पर, घुटनों पर वग़ैरह। तो वो रिज़ल्ट क्या निकालते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है वो कभी इस तरह के तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होगा। इस वक्त के अतबा भी कहते हैं कि वज़ू करने वाला आदमी दिमागी बीमारियों से बहुत कम मुब्तला होता है। वज़ू करने वाला, दिमाग की बीमारी जितने भी हैं, दिमाग की बीमारी हैं। नमाजी आदमी अक्सर तली हुई बीमारियों और जुनून वग़ैरह से महफूज रहता है, ठीक है जनाब। नीज़ 5 वक्त नमाज के आज़ाद धुलने रहते हैं, कपड़े पाक रहते हैं, घर भी इसका पाक रहता है, इसलिए वो गंदगी से बचा रहता है और जिस्म भी उसका पाक रहता है। और गंदगी बहुत सी बीमारियों की जड़ है, इसलिए तो फरमाया गया कि आप अपना सफाई जो है ना, ये निस्फ़ ईमान है। आज तो जो कोरोना वायरस आया है
जिस तरह हमने आपको पिछले दिन अर्ज़ किया, डॉक्टर भी यही बता रहे हैं कि जो 5 वक्त वज़ू करता है तो उसको ये नहीं छोड़ सकता, नहीं आ सकता। तहकीक उसकी क्या बता रहे हैं कि घर में आओ फिर भी हाथ धोवो, जाओ फिर भी हाथ धोवो, खाने से पहले भी हाथ धोवो, खाने के बाद भी हाथ धोवो, ठीक है ना। ये वो सुन्नत वाले अदा आगे कि ना आगे, हुक्म शरा भी यही है ना, खाने से पहले भी हाथ धोवो, खाने के बाद भी हाथ धोवो। अच्छा, फिर फरमाया जा रहा है कि अपने गले को पानी से तर रखो। जब बंदा कुलूली करता है तो खुद ब खुद तर रहता है कि नहीं रहता। फिर फरमाया गया कि जो है ना पानी ज़्यादा पीवो बंदा, क्योंकि वैसे भी बंदे के अंदर जो है ना 72% पानी है, इंसान के अंदर 72% पानी है, 28% जो है ना वो हड्डियाँ पट्टे वगैरह वगैरह। तो लिहाजा पानी जब बंदा ज़्यादा यूज़ करेगा वो भी इस मुसीबत से बचा रहेगा। वो फिर कह रहे हैं कि कम अज़ कम चलो रोज़ाना 5-7 दफ़ा जो है ना अपने हाथ मुंह को धोबा, क्योंकि ये मुसीबत जो है ना या नाक से या मुंह से जा रही है। जब बंदा कुल्ली करता है नाक में पानी डालता है, मतलब कितनी संगीन बीमारी, इलाज इसका कितना सस्ता। हालांकि इस वक्त है कि इसकी ओरिजिनल वैक्सीन तैयार नहीं हुई, इसका कोई दवा तैयार नहीं हुआ, लेकिन नमाज की बरकत देखे कि नमाजी आदमी को ये छोड़ नहीं सकता। अच्छा, नमाज हर मुसीबत का इलाज है, क्योंकि मालिक कर्ज़ो समा ने भी यही फरमाया था, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह कि नमाज से ही मदद लो और सब्र से। इसलिए इस्लाम ने हर मुसीबत के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मुसीबत के वक्त भी नमाज का हुक्म है, बारिश नहीं आ रही तब भी नमाज पढ़ो, और बारिश ना हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ो, सूरज या चाँद को गिरने लगे हुए तो तब भी नमाज कसूर पढ़ो, कोई हादत दरपेश आई हो तो तब भी नमाज पढ़ो। गर्ज़ है कि नमाज हर मुसीबत में काम आने वाली है और हर मकसद को पूरा करने वाली है। बस नमाज की कई फिर देखे ना, ये भी तो नमाज है, सुबह है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ठीक है ना। फिर ये भी तो नमाजें हैं, इशराक है, चाश्त है, ज़िवाल है, अवाबीन है, तहज्जुद है। फिर ये भी तो नमाजें हैं, सलातुल वज़ू है, सलातुल मस्जिद है, सलातुल तस्बीह है, सलातुल तौबा है, सलातुल कुसूफ़ है, सलातुल खुसूफ़ है, बारिश की नमाज इस्तिस्का है, फिर नमाज ईदैन है, नमाज जुम्मा है, नमाज तरावी है, नमाज वितर है। ये सारी नमाजें ही हैं, इनकी फजीलतें अपनी जगह पर सुभान अल्लाह। नमाज कैसी पढ़ी जाए, इसके मुतल्लिक़ तफसीर रूल बयान शरीफ ने इसी जगह फरमाया कि किसी शख्स ने हातिम ज़ैद से पूछा, बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। फरमाया, जब नमाज का वक्त करीब आता है तो अच्छी तरह वज़ू करता हूँ, पहले तो मैं अच्छी तरह वज़ू करता हूँ। हालांकि अक्सर शिकायत मिलती रहती है कि दोस्त लोग वज़ू अच्छी तरह नहीं करते। याद रखें, वज़ू मुकम्मल होगा तो नमाज मुकम्मल होगी, नमाज मुकम्मल होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी होगी। अगर हमारे अज़ाए वज़ू में से कोई एक उज़ू भी रह गया, छोटा सा भी रह गया, तो हमारा वज़ू ना मुकम्मल है। इसलिए फरमाया गया कि वज़ू जो है ना वो नमाज की चाबी है। फिर मुसल्ले पर सीधा खड़ा होता हूँ और दिल में महसूस करता हूँ कि काबा मुआज़मा मेरे चेहरे के सामने है। ये अल्लाह ताला के एक वली की नमाज की कैफियत बता रहे हैं। कामिल वज़ू किया, आगे सामने अपने आप को खाने काबे शरीफ को अपने सामने पाया, फिर मकाम इब्राहीम मेरे सीने के आगे है, ठीक है जनाब। अल्लाह ताला मेरे पास है जो मेरे हर हाल को देख रहा है। जब उस्ताद या वालिदैन किसी बच्चे को काम बताए ना, उसको कहे मैं तेरे ऊपर खड़ा हूँ, ख़बरदार तूने इधर उधर देखा थप्पड़ रसीद करूँगा, तूने इधर उधर देखा तुझे सख्ती करूँगा। तो वो बच्चा इतनी प्यारे अंदाज से जो भी वो काम कर रहा होगा, जब वो करवा रहे होंगे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जब बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाए कि रब ताला मेरा साथ है और मुझे देख रहा है, तो वो फिर कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। कभी सर खुरक रहा है, कभी सीना खुरक रहा है, कभी खांसी कर रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर। उसको हया इजाज़त नहीं देगा कि तेरा मालिक तुझे देख रहा है तो तू क्या कर रहा है। अच्छा, जो मेरे हर हाल को देख रहा है, गोरा कि मेरे कदम पुल सिरात पर हैं। जिस आदमी पुल सिरात के ऊपर जा रहा हो, इतनी एक बरीक, हालांकि वो तो तलवार और बाल से बरीक है ना, चलो इतनी एक भी हो, इतनी एक भी हो, तो बंदा कितनी बड़ी एहतियात से चलेगा। तो यार मैंने इधर उधर थोड़ा सा देखा, गिर जाऊंगा। जब मैं जो जिस रफ्तार से जा रहा हूँ, इससे ऊंची नीची कर दी, मैं गिर जाऊंगा। ये अगर पुल सिरात पर मैं थोड़ी सी भी बेतवज्जो हुई तो मैं गिर जाऊंगा। आप फरमा रहे, मैं यही तस्वर करता हूँ कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ, पता नहीं कितनी ध्यान और एहतियात से खड़े होंगे नमाज में।
और जन्नत मेरे दाहिनी तरफ और दोज़ख मेरे बाएं तरफ है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये तस्वर हज़रत हातिम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला की नमाज में आपका होता था। और हर नमाज के मुतल्लिक़ मैं ये ख्याल करता हूँ कि ये मेरी नमाज आखिरी नमाज है। फिर उस नमाज को मैं टेम्परेरी नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ कि ये मुमकिन है यही मेरी आखिरी नमाज है। फिर तकबीर तहरीमा कहता हूँ, फिर कुरान पाक की तिलावत करता हूँ कि एक एक लफ्ज़ के माने पर गौर करता हूँ, एक एक लफ्ज़ के माने पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब है तमाम जहानों के पालने वाला। तो जब बंदा हम भी लोग भी तो हैं ना, हमारे दोस्त भी तो हैं, तो नमाज़ पढ़ते हैं, तो जितना वो कारोबार का हिसाब और किताब होता है, लेन देन का होता है, जो बातें घर से टाइम नहीं मिलता उनको जो है ना ठीक करने का, नमाज के पीछे पढ़नी तो कुछ नहीं होती, तो वो सारा कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं। हमारी नमाज़ों की पोजीशन तो ये है, ठीक है जनाब। अच्छा, बल्कि रमज़ान शरीफ में तो ऐसे हमारे महल्लेदार और अपने आप को मदनी चैनल चलवाने और देखने वाले मदनी भाई, इस्लामी भाई, ठीक है ना जनाब, तो वो तरावी उन्होंने कहाँ पढ़नी, यहाँ ना समझे तालमून की ना यालमून, यानी यहाँ वहाँ तरावी पढ़नी है जहाँ जल्दी पढ़ी जाए। और खुदा तुझे हिदायत करे। रुब्ब क़ारिइन क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु, बाज़ कुरान पाक पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उल्टा कुरान पाक उन पर लानत करता है। किन लोगों पर लानत करते? जो कुरान पाक को कमा हक़ तलफ़्फ़ुज़ात मखरज के साथ ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो लोग इस तरह के तरावियों में जाकर जो है ना तरावियाँ पढ़ते हैं। ये हमारी दीन के साथ वफ़ा और मोहब्बत है। अच्छा, आजिज़ी के साथ रकू करता हूँ और गिरियाज़ारी के साथ सजदा और उम्मीद कबूल पर अत्तहियात पढ़ता हूँ। ये अल्लाह ताला का वली अपनी कैफियत बता रहा है। और सुन्नत के तरीके पर सलाम फेरता हूँ। फिर जब फारिग होता हूँ तो नमाज के कबूल होने की उम्मीद और मरदूद होने के खौफ में मशगूल हो जाता हूँ। इतने प्यारे तरीके से उन्होंने अपनी नमाज का तरीका बताया। फिर भी आप फरमाते हैं मैं कबूलियत की उम्मीद रखता हूँ, के साथ खौफ भी रखता हूँ कि वो भला कैफियत ना हो जाए जिसके बारे में हदीस पाक में आता है, जब बंदा बेतवज्जी से बेध्यानी से नमाज़ पढ़ते तो नमाज जब ऊपर उठाई जाती है तो अल्लाह ताला फरमाता है इसको पुराने कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दो। फिर इस खौफ से मैं जो है ना परेशान रहता हूँ कि मेरी नमाज का पता नहीं क्या हुआ होगा। और फरमाया कि मैं इस तरह से 30 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर ये भी सवाल किया गया हुजूर इतनी प्यारी अंदाज से नमाज आपको कितना अरसा हो गया है? आपने फरमाया मैं 30 साल से। तो हम एक नमाज भी बड़े अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, ऐसे वाली तो नहीं होते ना। सूफिया कराम फरमाते हैं कि आए अल्लाह ताला के बंदो, नमाज के लिए या तो तारे बन जाओ कि तमाम रात रब की इबादत करो, और ये ना हो सके तो चाँद बन जाओ यानी रात के बाद हिस्से में इबादत करो, और ये भी ना हो सके तो सूरज कि तुम कम ना हो कि दिन को गफलत में ना गुजारो। पहली तारे बन जाओ, सारी रात तारे सारी रात ही खिले रहते हैं ना, जब सुबह होती तब भी ये मध्यम हो जाते हैं ना। तारों की तरह बन जाओ, तारों की तरह नहीं तो फिर चाँद की तरह, यानी बाद हिस्से इबादत में चाँद बाद रात के हिस्से में रोशन होता है, बाद रात के हिस्से में फिर गुरूब हो जाता है। अगर ऐसे भी नहीं बन सकते तो फिर सूरज की तरह हो जाओ। सूरज से तुम कम ना हो, क्योंकि सूरज ने कभी गफलत की है? नहीं की। जब सूरज के आगे बादल आ जाते तो अंधारा हो जाता। यानी सूरज की तरह पाबंदी से और सूरज की तरह जिम्मेदारी से और सूरज की तरह रोशनी से। हल्की फुल्की भी बात आता है तो निज़ाम दुनिया बरम दरम हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। आगे पढ़ रहे हैं नमाज के इसरार और हिकमतें। 5 वक्त की नमाज इसलिए फ़र्ज़ है कि मिराज शरीफ में अव्वल 50 वक्त की फ़र्ज़ हुई थी। मशहूर हदीस पाक है, 50 नमाजें आई थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज़ करने पर 5 वक्त की रह गई। हक़ ताला के यहाँ हर नेकी का सवाब 10 गुना है। कुरान पाक सूरत अनआम शरीफ में है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा फ़लहु अशरु अशर 10 को, अमसालिहा हम उसके मिस्ल उसको 10 देंगे कुरान पाक की रूह से। अब नमाज कितनी है? 5, तो एक के बदले कितना सवाब मिलना है? 10। 5 को जब 10 को जब 5 से ज़रब देंगे तो कितना बनेगा? 50। कितना उस ज़ात पाक का करम। नमाज़ें 5 पढ़ते हैं, सवाब 50 का।
तो वो भी नमाज़ें जिस तरीके से हम पढ़ते हैं आप सबको मालूम है। लिहाजा ये नमाज़ें पढ़ने में तो 5 हैं और सवाब में 50। दूसरी हिकमत ये है कि और उम्मतों ने ये नमाज़ें मुतफ़र्रिक़ तौर पर पढ़ी थी। किसी उम्मत में सिर्फ फ़कत ज़ोहर की नमाज़ थी, सिर्फ किसी उम्मत में सिर्फ असर की नमाज़ थी, किसी उम्मत में सिर्फ मगरिब की थी, किसी उम्मत में सिर्फ इशा की थी, किसी उम्मत में सिर्फ फजर की थी। ये वो खुश नसीब उम्मत है। फॉर एग्जाम्पल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलबल उम्मत में सिर्फ फजर की नमाज़ थी, बस बाकी नमाज़ें नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ थी, बाकी नमाज़ें नहीं थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम या और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इन पाक हस्तियों की उम्मत में सिर्फ यही असर की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में मगरिब की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत में सिर्फ इशा की। अगर हम एक नमाज़ पढ़ते बाकी के तो दिल में ख्वाहिश होती ना कि काश हम वो वाली अदा भी अपना लें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वो वाली अदा भी अपना लें जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने। मालिक ने हम सबको बग़ैर मांगे ये तमाम अदाओं की नमाज की सूरत में अता फरमा दी। किसने फ़कत ज़ोहर की, किसने फ़कत असर वगैरह। हक़ तआला ने इन सारी नमाज़ों को हमारे लिए जमा फरमाया, चूँकि वो सब मिलकर 5 ही नमाज़ें होती थी, इसलिए हमारे वास्ते 5 रहीं। तीसरे राज ये कि नमाज़ों से मकसूद ये कि इंसान की हर हालत में अल्लाह ताला के ज़िक्र से शुरू हो, हर हालत अल्लाह ताला के ज़िक्र से शुरू हो। और दिन और रात में 5 ही हालतें होती हैं, इसलिए नमाज भी 5 ही रह गई हैं। मसलन इंसान की 5 हालतें किस तरह होती हैं। सुबह को उठा तो अब बेदारी की हालत शुरू हुई, सो रहा था ना, बेदारी की हालत शुरू हुई तो साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया मेरे नमाज से इब्तिदा करो। सुबह के आगाज़ नमाज से हुआ। सबसे पहले अल्लाह ताला का जिक्र करे, दोपहर तक दुनियावी कारोबार से फारिग हुआ, खाना वगैरह खाकर दोपहर में आराम किया। अब जो उठा तो दिन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और इसमें कौन सी नमाज शुरू हो गई, ज़ोहर की नमाज शुरू हो गई। ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरी हालत शुरू हुई, लिहाजा पहले नमाज पढ़ लो। असर के वक्त तकरीबन सारे लोग अपने कारोबार से फारिग हो गए, सैर व तफरीह का वक्त आया, बाज़ारों में तिजारतों के चमकने का वक्त आया, गोया हमारी तीसरी हालत शुरू हो गई। अक्सर बड़े बड़े मार्केटें तो असर के टाइम ही खुलते हैं ना, बड़े बड़े शहरों के, कराची हो गया, लाहौर हो गया। अब भी पहले नमाज पढ़ लो, मगरिब के बाद दिन जा रहा है, सारा दिन के साथ हम वाबस्ता रहे ना, अब दिन जा रहा है, फिर भी दिन को वेलकम किस नमाज के तरीके से। रात आ रही है, दुनिया की हालात ने करवट बदली है, अब भी पहले नमाज पढ़ लो। जब सोने के लिए चलो तो मुमकिन है कि ये नींद हम तुम्हारी आखिरी हो, इसके बाद क़यामत को ही उठना हो। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को बिल्कुल सुकून से सोते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह जब हुई तो उनके ऐलान हो रहे होते हैं। इसका मतलब है उन्होंने जो उस वक्त उस दिन इशा की नमाज़ पढ़ी थी, उनके लिए वो नमाज आखिरी नमाज थी। और नींद भी एक किस्म की मौत है, लिहाजा अल्लाह पाक का जिक्र करो और नमाज पढ़कर सोवो। जिस काम की इब्तिदा अच्छी होती है इंशाअल्लाह वो काम आखिर तक अच्छा ही रहता है। दुकानदार लोग कहते हैं कि हमारा पहला गाहक कोई मुबारक हो जिसकी बरकत से तमाम दिन खूब तिजारत हो, वो दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि अच्छा। और एक बात याद आ गई, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे, ये बात भी ना ही किसी की, हम तो सिर्फ एक बातों से बातें कर देते हैं। वो तो इतना तक दुआ मांगते हैं कि जो निचली जात की कौमें हैं ना, निचली जात की कौमें, इन्हीं में से कोई पहला गाहक ना आए, दुकानदार या कोई कारोबारी हजरात, वो तो इतना तक दुआ मांगते हैं कि जो निचली जात की कौम है ना, लोग हैं, इन्हीं में से पहले कोई ना आए। वो कहते हैं अगर इन्हीं में से कोई आ गया तो सारा दिन हमारा फिर भी जो ना मकरूह गुजरेगा। मुसलमान के भी हर काम की इब्तिदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से हो, लिहाजा 5 नमाज़ें रखी गई हैं कि हमारा हर पहलू, हर वक्त, हर घड़ी अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही रहे। आखिर पर आते हैं नमाज की रकातें। मुख्तलिफ इसलिए है कि ये नमाज़ें गुज़श्ता पैगम्बर अलैहिस्सलाम की एक लिहाज से यादगारें हैं। जिस तरह के शायद हमने कल आपको अर्ज़ किया था कि हर नमाज एक एक नबी की यादगार है। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम ने फजर के वक्त 2 ही रकातें पढ़ी थी, जब रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, इसे शुक्राने में, क्योंकि जन्नत में अंधेरा तो नहीं था ना, जब आपको उतारा गया तो उस वक्त अंधेरा था। आप बड़े परेशान हुए कि कौन सी आजमाइश में आ गए। फिर जब रात जाने लगी, सूरज आने लगा, तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मौला शुक्र है तूने ये तारीकी से निजात अता फरमाई।
उस शुक्राने की जो 2 रकात पढ़े थे अल्लाह ताला ने उसको नमाज फजर करार दी। इसलिए मैंने इस गैस पर आपको अर्ज़ किया कि शायद आपके उम्मत में यही सुबह की नमाज रही। और हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर के वक्त 4 रकातें वगैरह वगैरह पढ़ी और जब नमरूद के चिखे से आप बाहर तशरीफ़ ले आए। इसलिए हम भी इतनी रकातें पढ़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 पढ़ी, हम भी ज़ोहर के 4 पढ़ते हैं, ना 3 पढ़ते हैं ना 5 पढ़ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने 2 पढ़ी, हम भी सुबह के न 4 पढ़ते हैं न 2 पढ़ते हैं, बल्कि न 4 पढ़ते हैं न 3 बल्कि 2 ही पढ़ते हैं। नीज़ तबीब के नुस्खे में दवाएँ मुख्तलिफ वज़न की होती हैं, कोई 2 माशा तो कोई 3 तोले, और दवाओं के ये वज़न इसकी हिकमत पर मबनी होते हैं। मुफ्ती साहब की मिसालें तो बेशम अपना बाकमाल होती हैं। कितने दवा होते हैं एक नुस्खे में? 5-7 होते हैं ना सही। हर दवा हमा वज़न बल्कि बराबर मिकदार के नहीं होते। कोई है तो 5 तोले है, उसी में से दूसरा दवा जो है ना 10 तोले है, उसी में से दूसरा दवा जो है ना 50 ग्राम है। अल्लाह ताला की हिकमतें देखें। 5 नमाज़ों को मुख्तलिफ रकातों में हुक्म फरमाया। इसी तरह नमाज की रकातें गोया रूहानी नुस्खे के औज़ान हैं। नीज़ इस जगह तफसीर रुल बयान शरीफ ने लिखा है कि मलाइका के बाज़ मुख्तलिफ हैं, किसी के 2। पहले तो ये नबियों पाकों की निस्बत आ गई, ज़ोहर असर मगरिब इशा। फिर मलाइका के भी ऐसे ही हैं, क्योंकि सूरत फातिर शरीफ में आया है उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा, उली अजनिहतिम मसना 2 व सुलासा 3 व रुबा 4। सूरत फातिर कौन सा पारा? 22वां पारा। के बाद हमारे मलाइका वो हैं जिनके 2-2 बाजू हैं। अजनिहतिम बाजू पर 2, मसना 2, सुलासा 3, रुबा 4। मलाइका के कुछ ऐसे मलाइका हैं जिनके 2 बाजू हैं, कुछ ऐसे मलाइका हैं जिनके 3, किसी के 4। तो किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। रब तरह नमाज़ों की रकातें भी मुख्तलिफ रखी हैं, क्योंकि ये भी रूह के बाजू हैं। रूह की ग़िज़ा नमाज ही है ना सर। किबला को मुँह करने में ये हिकमत है कि काबा मौज़मा तमाम ज़मीन की असल है। हालांकि कुरान पाक फरमाता है फ़ाइनमा तुवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह, जहाँ चाहो मुँह करो उधर ही अल्लाह ताला की ज़ात है। जा लैसा अलल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ताला की है। इधर भी तो हम मुँह कर सकते थे ना, इधर भी तो कर सकते थे, इधर भी तो कर सकते थे। माहसिल के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हम क्यों करते हैं? बैतुल्लाह शरीफ इसलिए करते हैं कि ये ज़मीन की असल है। पूरी ज़मीन का जो मरकज़ है ना वो बैतुल्लाह शरीफ है। जिस तरह हमारी ये मस्जिद पाक है ना, इसको कोई सेंटर तो बनेगा ना। जो पूरी ज़मीन का सेंटर है वो कहाँ है? बैतुल्लाह शरीफ। और उसी जगह सेंटर बनता है जहाँ ये पाक मुक़द्दस इमारत मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन वहाँ ही से फैली थी, सेंटर भी है और ज़मीन पानी था ना, पानी का एक बुलबुला ऊपर उठा ऐसे। इसी को फिर अल्लाह ताला ने इस जगह को जो बल्कि ज़मीन के पीछे बिखेरने की इब्तिदा भी यहीं से हुई थी। ये सफ़ है ना, सफ़ को ऐसे तो नहीं हमने ऐसे आके बिछा दिया, वहाँ से रखा फिर इसको ऐसे बिछा दिया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ वाली जगह से ऐसे फैला दिया पूरी दुनिया जहाँ तक फैलाना मकसूद था। अच्छा, वहाँ से पहले तो चाहिए कि नमाजी का जिस्म अपने असल की तरफ रहे। हमारी असल जो वही है हमारा जिस्म, और हमारी तवज्जो असल की तरफ है। इसमें इस जानिब इशारा है कि नमाजी का दिल आलम की असल है। नमाजी का दिल जहान की क्या है? असल है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहे, क्योंकि आप तमाम जहानों की असल है। क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह की भी असल है, इसलिए आपको हर नमाजी नमाज में सलाम करता है। आपकी ज़ात पाक, वो एक शेर है ना इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी से रहमतुल्लाह ताला, आप ना हो तो कुछ भी ना हो, इस तरह का शेर है। ये जान है तो जहान है, जहान है तो जान है। इसका मतलब बहुत बड़ा ज़बरदस्त शेर है, जिसका मतलब है या रसूलुल्लाह ये जान है, ये जहान है आपकी जान से, आप ना हो तो ये जान भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया था ना महबूब, अगर आप ना होते तो आप पूरी दुनिया को पैदा ही ना करते। असल रूहों की, जान की और इस जहान की असल जो है वो ज़ात मुस्तफ़ा है। जिस तरह हम लोग नमाज में अपने असल की तरह मुँह करते हैं, इस तरह नमाज के अंदर भी अपने असल की ज़ात पाक पर हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि ज़ात मुस्तफ़ा मक़सूद कायनात है, मूजिब तख़लीक़ कायनात है।
इसलिए नमाजी हर नमाज में ख्वाब व नफिल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, फ़र्ज़ पढ़ रहा है, वाजिब पढ़ रहा है, इशराक, चाश्त, ज़वाल, रवाबीन, तहज्जुद, कोई नमाज इस्तिस्का है, कुसूफ़ है, खुसूफ़ है, नमाज तौबा है, सलातुल हाजात है, ईदैन है, तरावी है, तस्बीह है, एनिवन कोई नमाज भी है वो हाथ खोल के पढ़ रहा है, हाथ बांध के पढ़ रहा है, रफ़ा यदैन कर रहा है, फ़िज़ा में पढ़ रहा है, सफ़र में पढ़ रहा है, हज़र में पढ़ रहा है, मसाद में पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है और किसी गोशे में पढ़ रहा है, गार में पढ़ रहा है, समंदर में खड़े होकर पढ़ रहा है, फ़िज़ा में पढ़ रहा है। नमाजी जब तक मेरे आका ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता तब तक उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ की अक्सल मेरी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और इसलिए अगर किसी नमाजी को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारें तो इस पर वाजिब है कि नमाज छोड़कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाए। ये बाकायदा कुरान पाक में एक आयत आई है। एक साहबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उसने कहा पहली दफ़ा क्योंकि वाकिफ़ नहीं थे उसने मुकम्मल नमाज पढ़ी, फिर आया तो कुरान पाक में आया है, वो आयत मुबारका अब जहन में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब अल्लाह उसका रसूल बुलाएं तो नमाज़ें तोड़ दिया करो। हालांकि नमाज को आपने सुना, देखा, पहचाना, रूह के लिहाज से भी, शरीर लिहाज से भी, तरीक़त के लिहाज से भी, जामे इबादत के लिहाज से भी नमाज तमाम इबादतों की क्या है, जामे है। लेकिन जामे इबादत जैसी नमाज की हालत में भी अगर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो नमाज तोड़ दो और मेरे महबूब का पहला हुक्म मानो। फिर लुत्फ़ की बात ये है, हालांकि नमाज हम जब ये सीना बैतुल्लाह शरीफ से इधर तरह फेरेंगे ना नमाज टूट जाएगी, ठीक है जनाब। हालांकि नमाजी ने जब नमाज तोड़ी होगी, पहली रकात होगी या दूसरी होगी, रकू की हालत में था, यानी जब भी आर्डर मुस्तफ़ा आए, ये ना देखो कि रकू करके फिर बात सुन लो जो सजदा करके, यानी जिस अगर रकू में खड़े हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया रकू में ही चले जाओ। अगर सजदे में थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, सजदे से सजदा मुकम्मल ना करो उसी वक्त चले जाओ। बातों से बातें आ जाती हैं, आपने वो सुना नहीं था न उस्ताद मोहतरम से वो बात। भला एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ ले गए, बड़ी शिद्दत की धूप थी, इंतहा की गर्मी थी, तो एक दरवेश जो है बाहर बैठे थे, ना कोई बैठने की जगह, ना कोई साया, न वगैरह। तो आप मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ प्यारे क्यों बैठे हो? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मैं आते आते यहीं पहुंचा था, आते अपने घर से आते आते मस्जिद नबी शरीफ की तरफ आ रहा था आपकी खिदमत पाक में, मैंने यहीं पहुंचा था, मेरे इस कानों में आवाज़ आई कि बैठ जाओ। हालांकि आप तो मस्जिद नबी शरीफ में किसी साहबी को फरमा रहे थे कि बैठ जाओ, लेकिन वो आवाज़ मुबारक जो बाहर पहुंची साहबी ने समझा कि शायद मुमकिन है हमें हुक्म फरमा जा रहा है बैठ जाओ। उसने फिर इंतज़ार नहीं की कि मैं आगे जाकर बैठ जाऊँ, मस्जिद पाक में जाकर बैठ जाऊँ, वो जहाँ थे वहाँ फ़ौरन ही बैठ गए। साहबा का हुक्म की तमील तो ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा बड़ी बरीक बातें आ जाती हैं। नमाजी किसी हालत में हो, नमाज की हालत में गया, उसका सीना फिरा, वो आगे बातचीत करता रहा, उसने किसी को बुलाने गया या सौदा सल्ब लेने गया, हालांकि नमाज के बाहर या नमाज के अंदर हम बोलेंगे नमाज टूट जाएगी, हमारा किबला फिरेगा नमाज टूट जाएगी। लेकिन ये ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा था, गया, उसका सीना फिरा, बार वो बातें करता रहा, वो एक दूसरे से टाक शाक करता रहा, जो करता रहा, आया वहीं से जहाँ से उसने नमाज तोड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ रहा था मालिक यौमिद्दीन, अब आगे इय्याका नअबुदु पढ़ना था, चला गया ना, सब कुछ करता रहा, उसने को खाया पिया, बाज़ार गया, जो किया, जब यहाँ आएगा तो उसने दोबारा नियत नहीं करनी। जहाँ वो खड़ा था ना वो कानों पर हाथ उठाएगा, ना सना पड़ेगा, ना ताउज़ पड़ेगा, ना बिस्मिल्लाह शरीफ पड़ेगा, वहीं से आते ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से नमाज शुरू कर। ये किसी मकतबे मसलक वाले से, मज़हब वाले से उनको कहो कि क्या ये मसला शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, वो इसका कुरान पाक की शान नज़ूल की आपको आयात ही बताएंगे और हदीस पाक की रूह से भी बताएंगे कि मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान ऐसे है और ऐसे ही हुक्म है। तो फिर भी लोग कहें कि वो एक बस कासिद थे, बस एक पैगम्बर थे, मैसेज पैगाम देकर चले गए हैं। इसकी तहक़ीक़ के लिए हमारी किताब शान हबीबुर रहमान का मुताला करो और इंशाअल्लाह इनके मुतल्लिक़ जो कुरान पाक की आयातें हैं इनके मातहत मसले की पूरी तहक़ीक़
की जाएगी। मुफ्ती साहब के अल्लाह ताला कब्र पर करोड़ों लातादाद रहमतों का नज़ूल फरमाए, जिन्होंने ऐसे ऐसे मोती दिए कि इंसान जितनी तारीफ़ करे उतनी थोड़ी। अल्लाह ताला मन की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।